का कत्ल किया और जिसने भी हजरत अली का कत्ल किया, हम उनको जहन्नमी समझते हैं। उन्होंने इस्लाम के दायरा इस्लाम से वो बाहर है। उन लोगों ने नबी के नवासी और नबी के दामाद को कत्ल किया, हम उन पे लानत भेजते हैं और हम उनको नामुस्लिम समझते हैं। तो बाकी जो तीन खलीफे जो हैं, जो तीन खलीफों को जिसको शिया नहीं मानते हैं, उनको आप क्या समझते हैं? और बैटल ऑफ कैमल्स किसके बीच में हुआ था? आपने पूछा हजरत अली कैमल्स किसके? अरे अपने मुंह से बोलो, तुमसे ज्यादा इस्लाम के बारे में मुझे मालूम है, तुमसे ज्यादा। मैं 2 रुपये वाला कन्वर्टी नहीं हूँ, मैं 2 रुपये में मजहब बदलने वाला आदमी नहीं हूँ, तुमसे ज्यादा मालूम है। ये बताओ कि बैटल ऑफ कैमल्स किसके बीच में हुआ था? इसलिए मैं आज ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है, आपने मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है, सब कॉन्टिनेंट का। और इसलिए ये कि हिंदू क्रिकेटर को बुलाएंगे और उसको नहीं बुलाएंगे, और ये नहीं मैं तो कहता हूं बिल्कुल क्योंकि तुम्हारे मुल्क ने ये तुम ये करते हो कि तुमने मुसलमानों का ठेका। अरे हिंदुस्तान में आके देखो, हिंदुस्तान में आके देखो कि हर मुसलमान इमाम हुसैन के लिए खड़ा हुआ, जिसने इमाम हुसैन के लिए 6 तलवार पे। सुधांशु त्रिवेदी, ना हिंदुओं की बात ना करे, एक सेकंड देखिए, हिंदुओं की बात ना करे, हिंदुओं की बात ना करे, बिना हिंद के तो सिंध भी नहीं है। और जो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, उसकी आप क्या बात करिएगा? देखिए कमर चीमा को एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही। जो करबला की लड़ाई में जिन लोगों ने इमाम हुसैन को कत्ल किया, वो आरएसएस के नहीं थे, वो बजरंग दल के नहीं थे, वो टीका लगा के नहीं आए थे। ओ भाई, उस वक्त अगर हिंदू नहीं थे तो सुनिए, क्या मतलब? और वो सब अल्लाह हो हिंदू तो थे, उसमें कोई मुफ्ती था, कोई बारी था, कोई मुकर्रम था। अरे वो छोड़िए, और आज ये डिबेट का विषय नहीं है कि हिंदू थे कि नहीं थे, हिंदू तो थे। बीजेपी से नहीं हो रही है। सुनिए, आज जो सूडान में हो रही है, जो सोमालिया में हो रही है, जो इथियोपिया में हो रही है, जो यमन में शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, वो आरएसएस नहीं लड़वा रहा है। जो काबुल में धमाके हो रहे हैं, वो आरएसएस नहीं करवा रहा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, एक मुल्क के लाइफ के अंदर एक वक्त ऐसा आता है कि जब उसे सोचना पड़ता है, पीछे मुड़ के देखना पड़ता है, आगे देखना पड़ता है कि मैं अपनी जनता के लिए क्या कर सकता हूं। ये वक्त ऐसा है कि मानव जाति, समूचा समाज ऐसा सोच रहा है कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसे वक्त में भी नफरत इतनी बड़ी रखना, इतनी ज्यादा रखना क्या दर्शाता है? देखिए, इस समय मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। आज तक जब से 5000 साल से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद अगर इस प्रकार की सोच रखते हैं, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान के आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। ये एक तरफ सियासतदान, एक तरफ फौज और एक तरफ जो उनके इंतहा पसंद तंजीमें हैं। पर मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जैसे कि अभी आजू काजमी ने कहा ना बच्चों को फिल्में देखनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं आप सभी लोग शायद व्हाट्सएप और फेसबुक तो यूज करते ही होंगे। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसके मालिक मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। अब ये भी बताता हूं उन्होंने क्या कहा था कि जब उनको एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब ने यह कहा था मार्क जुकरबर्ग से, जो फेसबुक और व्हाट्सएप के मालिक हैं, कि कभी जिंदगी में बुरा वक्त आ जाए, जैसे आज लग रहा है दुनिया को, और ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो तुम कहां जाना? स्टीव जॉब ने कहा था भारत में जाना, नैनीताल जिले में कैची आश्रम में नीम करोली बाबा का मंदिर है, वहां से तुम्हें एक नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने कहा मैं आया, मेरी कंपनी डूबने और बिकने के कगार पे थी, मुझे नई ऊर्जा मिली, मैंने नए तरीके से काम करना शुरू किया और काम आगे बढ़ गया। ये तो हमारा है जो वहां से आके देखता। और आप क्या आता है, अमेरिका अपनी फौज भेजता है कि सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन कहीं पे मिल जाएगा, और वो एबटाबाद के पास पड़ा हुआ मिल जाता है। ये उनको बता दीजिए, ये मजहबी वायरस का अंतर है उनके में और हमारे में। इसलिए इस दौर में अगर सारी दुनिया मिलकर लड़ रही है, सारी दुनिया मिलकर वैक्सीन खोज रही है, उससे मिलकर लड़ो। मोदी जी ने भी कहा था गरीबों गुर्बत से लड़ो, जलालत से लड़ो, हिंदुस्तान से मत लड़ो, इसमें तुम्हारी आवाम की ज्यादा किफायत है। हमारा मुकाबला चीन से है, आपके साथ नहीं है। हम मंगलयान तक पहुंच गए, आप अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही अटके पड़े। आजू काजमी में आपका रुख करता हूं, बच्चों को तो आप इतनी सीख दे रही हैं, आप अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए
क्या आपको लगता नहीं है मुनासिब ये होता कि शाहिद अफरीदी कहते हैं कि कोरोना वायरस पे सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो और धर्म के नाम पर खेलना बंद करो, लोगों को तकलीफ देना बंद करो और दुनिया में आतंक सप्लाई करना बंद करो। ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक आतंक का सप्लायर आप ही है ना, और तो कोई नहीं है। नहीं, आप लोगों के कहने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप लोगों मैं के कहूंगा, कहने से आप लोगों के एलिगेशन, मैं कोई नहीं होता कहने वाला, ये साक्ष्य हैं, ये तथ्य हैं। ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक टेररिज्म आपने फैलाया है, अमेरिका से लेकर भारत तक आतंकवाद की जननी आप है। कोई नहीं, यानी आतंकवाद कहीं पैदा होता है दुनिया में तो उसकी जननी आप लोग हैं, आप पैदा करते हैं आतंकवाद। नहीं किया सर, पाकिस्तान को इस तरह से आप सबको आदत हो गई, सबको पता है कि आप लोग इस तरह के एलिगेशंस लगाते रहते हैं। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान क्या काम कर रहे हैं, कहाँ आगे जा रहे हैं, वो सभी को नजर आ रहा है। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला।